हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, दमदार पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का ये है 10वीं क्लास है। कौन सी क्लास है ये? आज है 10वां लेक्चर है, ठीक है ना। तो हम लोग ने ये पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग ने फार्मूले पढ़े थे। क्या पढ़ा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। चलिए, बिना देर करते हुए धमाकेदार सवालों की स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल, एनसीईआरटी सवाल, जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उनकी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला सवाल दिया गया है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो सिद्ध करना है, स्क्रीन में दिखेगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 है। सॉरी, -1 है। क्या है? -1 है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। देखो, ये क्या लिखा है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, तो अगर लिखा हो, याद करो, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो बेटा लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। हमने कौन सा पक्ष लिया? LHS पक्ष लिया है, ठीक है ना, साइड लिया है। अब आगे बात करते हैं। ये हो गया। आगे देखो फिर क्या होता है। याद करो, एक सरल समीकरण होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें से माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, या माइनस कॉमन, माइनस का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, माइनस का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लिख दो, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। बताओ ये चीज़ आई कि नहीं है? तो बताओ क्या लिखा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो सिद्ध हो गया, LHS इक्वल टू हो गया, अपने पास क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। इति सिद्धम, हो गया, खत्म। बताओ, ये जरूर आपको लिख के ही सॉल्व करना है। ये लिखोगे, साइड में इसको लिखा जाएगा, ऐसे सवाल लगाएंगे और यहाँ पर साइड में इसको लिखा जाएगा, चूंकि ये, ठीक है ना, ये इसलिए ये है कि नहीं है। ये बेटा होता है, ये होता है चूकी का साइन, इसको क्या बोलते हैं? चूकी का साइन होता है। और ये होता है ऐसे ऊपर, ये होता है इसलिए का साइन होता है। किसका होता है? इसलिए का साइन होता है। ये याद रखना, ठीक है। इतना हो गया चीज़ें। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने में लिखा है, देखो, अनुपातों। लिखा अनुपातों कॉस ए कॉमा टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, देखते जाओ ध्यान से। तो लिखा है, देखो बेटा, कॉस ए, इसको साइन ए के पदों में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास टेन ए को साइन ए के पदों में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास कौन सा है? हाँ, सेक ए को साइन ए के पदों में बताना है। आइए, अब देखो, कॉस ए दिया गया है और साइन ए के पदों में बताना, तो बेटा कॉस थीटा साइन थीटा ये वाला, चलो पहले इसको उठाओ, देखो ध्यान से। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई? कॉस को साइन के पदों में बताना है, तो साइन को बेटा उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये चीज़ आई कि नहीं है? क्योंकि हमें कॉस ए का मान बताना है। सॉरी, ए है तो यहाँ पर एक काम करो, ए कर दो, यहाँ पर ए कर दिया, एंगल चेंज भी कर सकते, ए कर दिया, थीटा की जगह ए कर दिया, ठीक है ना। थीटा की जगह क्या कर देंगे? ए कर देंगे। ये हो गया अपने पास। हमें कॉस ए का मान बताना, यहाँ पर स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर इधर हटेगा तो उधर किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो बताओ, कॉस ए को हमने किस में चेंज कर दिया? तो कॉस ए को इसमें चेंज कर दिया। बताओ आएगा नहीं है? तो इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बात करते हैं टेन ए का। तो याद करो, टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए,
ये तो बताया था, हमने बताया था, याद करो, हमने बताया अगर टेन थीटा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो भाई टेन ए है तो साइन ए अपॉन कॉस ए, हमें साइन ए तो चाहिए था, ये कॉस ए जो है हमारे लिए बेकार। तो बेटा कॉस ए की जगह देखो अभी तुमने लिखा है, तो कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है साइन ए तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस ए की जगह हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा देखो पूरा टेन ए का मान साइन ए के पदों में आया या नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ें आ गई। अब आगे देखते हैं हम लोग, फिर से देखेंगे। नेक्स्ट सवाल अपने पास है, ये लिखा है सेक ए को किसके पदों में बताना, साइन। तो बेटा सेक ए बराबर, याद करो, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। याद करो ये फार्मूला होता है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। तो हमें क्या बताना है, हम कहेंगे सेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो बेटा सेक ए को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से सेक ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है। तो सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए ये देखो निकाल के रखा हमने, तो लिखा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। आया, आगे देखो इसी टाइप का एक सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, ये सवाल दिया गया एनसीईआरटी का सवाल, ये भी है सेम है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। ये सवाल आपका होमवर्क में है, आपको होमवर्क में करना है, कंप्लीट करना है, लगा के देखना, फिर इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, जरूर किया करो, कंप्लीट किया करो। चलिए आगे 6 सवाल एक और देखते हैं। हाँ नेक्स्ट दिया गया है जो अपना एग्जाम मतलब 3rd नंबर सवाल है बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd नंबर बताने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि सेक ए, देखो क्या लिखा है, सेक ए ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए लिखा है, और फिर क्या लिखा है बेटा सेक ए और प्लस का सेक ए प्लस का टेन ए, क्या लिखा है 10 ए, ये लिखा है और इक्वल टू 1। मतलब देखो फिर से मिला लो, सेक ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1। तो सिद्ध करना मतलब हमें एलएचएस, हमें इसको सॉल्व करके 1 लाना है। तो देखो सबसे पहले आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ भी तुमको दिया, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। कुछ ना समझ में आए कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तरीका है साइन और कॉस में चेंज करना है। तो हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। तो बेटा याद करो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाया। ये तो बेटा साइन कॉस में चेंज है तो इसको चेंज हम नहीं करेंगे, ये हो गया। इसके बाद सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, और प्लस 10 ए को क्या लिख सकते हैं, याद करो 10 ए को अभी थोड़ी देर पहले बताया, 10 ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, याद करो साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसको डायरेक्ट चेंज कर दो तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ये अपने पास हो गया। फिर देखते जाओ ध्यान से, इतना कर लिया हमने, तो देखो यहाँ तक हो गया। तो अगर इसको ऐसे लिखते हो 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, ये लिख दिया, और अपॉन में कॉस ए, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। अब देखो इनमें क्या किया, कॉमन में क्या आ रहा है भाई, तो मल्टीप्लाई है, कॉमन में क्या आ रहा है बोलोगे कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या लिखा है, ये लिखा है ए माइनस बी और ये दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है। तो याद करो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो देखो तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। याद करो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, तो इसको कॉस ए में चेंज करना है। तो याद करो ये वाला सर्वसमीकरण कौन सा यूज करेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये तो हो जाएगा। तो बेटा साइन को धर ले जाओ, क्या ले लो, सॉरी हाँ, साइन को धर ले जाओ तो हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर ए ऊपर हो गया और कॉस स्क्वायर ए कहाँ हो गया, नीचे हो गया। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो गया, कंप्लीट आया समझ में। फिर से देखो हमने क्या किया, सेक ए को चेंज कर लिया, इसको वैसे रख दिया, सेक ए को चेंज कर लिया, टेन ए को चेंज कर लिया, इसको नीचे पहुंचा दिया, कोई समस्या नहीं होगी। और देखो इसमें क्या, कॉस ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। देखो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, याद रखना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे अपना कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। याद करो सब क्या है, ये वाली याद करो। साइन स्क्वायर देखो सब लिखे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बेटा हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को धर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे लिखा जाएगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया सिद्ध, प्रूव हो गया भाई। आया कोई समस्या ना है तो बिल्कुल पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं भाई, कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाला जो कराया हुआ है तो ये सीबीएसई में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते ध्यान से। देखो लिखा यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, यदि x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और नीचे लिखे दे रहे हैं 3 अपॉन, इधर लिखे दे रहे हैं 3 अपॉन x2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा है। तो हमें किसका मान निकालना है लिखा है 3x1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा। आइए देखो फिर से देखो, सवाल में दिया गया है 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये आया हुआ है अपने 2019 में, ठीक है ना। तो ये आया हुआ 2019 में आया हुआ है 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा और 3 अपॉन x2 इक्वल टू कॉट थीटा, ये हो जाएगा। तो इसको देखो, इसको हम चेंज करके बता रहे हैं, ये वाला देखो अपने पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको इधर लिखते हैं हम। तो देखो यहाँ से निकालो x1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन 3, यहाँ से x2 का मान निकालेंगे, देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 1 अपॉन x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन 3 हो जाएगा। बताओ इतना कोई समस्या, यहाँ तक हो गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x2 स्क्वायर, हाँ ये अपने पास हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो 3x1 का मान, अब देखो वैल्यू रखनी भाई, इसका ये दिया गया, ये दिया गया, इनसे हमने x1 का मान निकाला है, 1 अपॉन x2 का मान ऐसे निकाल के रख दिया, क्योंकि हमें 1 अपॉन x2 का ही मान चाहिए, इसलिए हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। x1 का मान ऐसे हो जाएगा और हमें इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। बेटा x1 कितना है, x1 है अपने पास कॉसेक थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं, देखो कॉट थीटा अपॉन 3, कॉट थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमने ब्रैकेट इसे लगा दिया। आगे देखते जाओ ध्यान से, देखो 3 कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉसेक
स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, माइनस लगाया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है भाई, दोनों नीचे से कॉमन क्या रहा, नीचे से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है तो 3/9 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा। अब याद करो चूँकि सर्व समीकरण क्या होती है, याद करो चूँकि 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 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको पता है ये होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3/9 इंटू 1, तो हो जाएगा 1/3। ये हो गया अपने पास आंसर। तो 1/3 क्या हो गया भाई, ये अपने पास हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया गया है यहाँ, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सारे क्वेश्चन हमारे साथ लगाते हुए चलिए, फार्मूले आपको ये बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। तो सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है ये कॉट स्क्वायर थीटा, हमें ये सिद्ध करना है। देखो जो जो देखो ये वाला बड़ा पक्ष है तो बड़े पक्ष को लो, छोटा वाला पक्ष बस सिद्ध हो जाएगा, तो भाई इसको लेंगे, तो हमने कह दिया एलएचएस, इसको भी सिद्ध करना है, तो एलएचएस हमने लिया। तो एलएचएस अपने पास क्या लिखा है, लिख लो सेम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो जो क्वेश्चन होता है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखने के बाद एलएचएस जो है इसको ब्लैक पेन से लिखना, फिर इसके बाद जब हल करना स्टार्ट करो, यहाँ से हल करना, तो हल जो लिखोगे इसको ब्लैक पेन से लिखो, फिर इसको यहाँ से ब्लू से करने लगोगे, ठीक है ना। इतना आपको करना, करने का तरीका भी होना चाहिए। ये सॉरी ये क्या लिखा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इतना लिखा है। अब देखो बेटा, एक पद ये हो गया, नीचे जाओ, एक पद ये हो गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिया, कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा अपना 1, यहाँ से देखो क्या लिया हमने कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, एक ये पद है तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। अब याद करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो याद करो 1 प्लस, अगर ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो हो जाएगा, देखो चूँकि सर्व समीकरण क्या होती है, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ ये तो हो जाएगा 1 प्लस। तो देखो सर समीकरण एकदम रट लो अच्छे से, ताकि आपको जब ये लगाओगे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे जरूर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट, तो मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसकी जगह लिखा जा सकता है, देखो क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और याद करो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इतना है। तो एक काम करो, आप कुछ नहीं समझ में आया तो इसको साइन कॉस में, तो कॉस में चेंज है, इसको साइन में चेंज करो, तो याद करो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। अगर यहाँ लगाएंगे स्क्वायर तो यहाँ भी लग जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, तो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और याद करो क्या, देखो याद करो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको अगर उलट देंगे तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो लिख सकते हैं बेटा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फार्मूले रोज तैयार करना है, जब जब क्लास लेनी है, क्लास लेने के पहले फार्मूले रटने अच्छे से। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ स्क्वायर, तो बेटा यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो आगे अपने पास क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू हो गया आर एच एस हो गया, क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू हो गया आर एच एस हो गया। ये भी सॉल्व हो गया।
ठीक है, ये भी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ। कब आया? 2019 में क्वेश्चन आया हुआ। इसके बाद फिर से बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा है? सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो हमेशा बड़ा पद लिया जाए तो बड़ा ये है तो लेंगे हम लोग LHS, इसको सिद्ध करना है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना। अगर कुछ ना समझ में आए तो इसको साइन कॉस में चेंज कर लेना है। तो ये देखो, सॉरी ये कॉट है, ये नीचे वाला क्या है? कॉट थीटा है, ये है कॉट थीटा, ठीक है ना, ये कॉट थीटा अपने पास। तो साइन कॉस में देखो 10 यहाँ पर दिख रहा है, इसको नहीं लेना है। 10 दिख रहा है तो याद करो 10 थीटा इधर लिख दे रहे हैं, याद करो क्या होता है भाई? 10 थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। और याद करो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये बिल्कुल डटे होने चाहिए। अब आगे देखो, तो हमने क्या लिया? LHS लेना, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर अपॉन लगाएंगे बड़ा सा, फिर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ये हो गया अपने पास, इतना आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया अपने पास। और ये लगा स्क्वायर लगा है, इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करते जाओ। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, वन मानोगे, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 माना जाएगा, तो जाएगा 1 प्लस, ठीक है ना। अब देखो ये वाला, इसको नीचे वाले को हाइड करो, हाइड करो तो इसको देखो 1 और कॉस थीटा में कॉमन क्या है? तो बोलोगे तो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और सेम नीचे वाला देखो, यहाँ पर देखो, अब इसको हाइड करो तो यहाँ नीचे कॉमन क्या आ रहा है? ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखोगे, कॉमन क्या आ रहा है? ये हो जाएगा ये क्या लिखेंगे? साइन थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो 1 का डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो क्या करेंगे, बस अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो किया जाएगा, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। तो देखते जाओ ध्यान से कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग। पहले इसको देखो, 1 तो बाद में देख लिया जाएगा, तो इसको ऊपर पहुंचा दो, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये ऊपर पहुंचा देंगे तो इंटू में क्या हो जाएगा? ये इंटू में अपना साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन लगाया हमने, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, इंटू में क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आया? और ये ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 1 प्लस, ठीक है ना। ये क्या लगा हुआ है? 1 प्लस लगा हुआ है। 1 मिनट, ओ सॉरी, ये 1 मिनट रुकना, गलत हो गया। ये देखो यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस, तो बेटा यहाँ पर भी माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। बस इतना ही फॉल्ट हो गया। और यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो माइनस की केवल गलती हो गई थी, यहाँ प्लस लगा दिया था। अब देखो भाई क्या करेंगे, देखते हो ध्यान से। यार ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यार तो काम बन जाएगा हमारा। सोच के देखो, साइन थीटा तो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन है तो माइनस बाहर लगा सकते हैं, तो हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सोच के देखो जरा, सोच के देखो यार, ये तो
देखो माइनस का मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा माइनस में चला जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, वही चीज़ लिखा है। और ये अपने पास लिखा है साइन थीटा और अपॉन में क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ये क्या लिखा, इंटू कॉस थीटा लिखा, और होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो माइनस 1 प्लस ये माइनस तो बचा ही बचा है, तो जाएगा साइन थीटा, ये दोनों तो उड़ गए, ये दोनों तो क्या हो गए, ये दोनों उड़ गए। देखो उड़ा रहे हैं लेकिन आपको रियल में नहीं उड़ाने हैं, नहीं तो ये हम ऐसे बता रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन रियल में आपको नहीं उड़ाने हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब याद करो यार, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब बेटा इसका स्क्वायर लगा है, क्या लगा स्क्वायर, हो जाएगा 1 प्लस अंदर लगा है माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। जब बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर कभी भी माइनस का ए का स्क्वायर लगाओ तो हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर कभी भी माइनस का 4 लगाओ, अगर पावर जो है पावर इवन में दिया गया है, पावर जो इवन में दिया गया, सम संख्या में दिया गया और जो अंदर की संख्या है माइनस में, तो अपने आप सम में चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आएगा, तो वही यहाँ पर कंडीशन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चेंज हो जाएगा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब याद करो ये वाला याद लगेगा अपना, तो सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, तो बेटा टेन थीटा को उधर भेजो, मतलब टेन स्क्वायर थीटा उधर भेजा, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यही तो हमें लाना था, यही लाना था, तो लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस इक्वल टू हो जाएगा आर एच एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। इसमें कोई समस्या किसी को, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, हो गया कंप्लीट, आ गया। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग फिर, आगे भाई क्या दिएगा। हाँ भाई ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको बहुत ध्यान से लगाना, कम से कम इस सवाल को जो बताने जा रहे हैं, इस सवाल को कम से कम आप 2 बार देखना, कम से कम 2 बार देखना, एक बार देखना, एक बार दोबारा फिर से इसी सवाल को दोबारा फिर से रिपीट करके देखना, तो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा सवाल है, लगाओगे एक बार, प्रैक्टिस करोगे तो कठिन नहीं लगेगा, अगर पहली बार लगाओगे तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन बहुत ही आराम से चलना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ये बस तीनों याद होने चाहिए, आपके सवाल हो जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर, भाई ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये तो है, इज इक्वल टू 4 रूट के अंदर हो जाएगा एम एन, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। और यदि दिया गया टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, दिया गया है ऐसे दिया गया, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ये अपने पास दिया गया। और नेक्स्ट दिया गया है टेन थीटा, सॉरी ये क्या, ये एम है, एम दिया गया, ठीक है ना। और ये दिया गया टेन थीटा माइनस ये साइन थीटा इक्वल टू एन, मतलब कहने का मतलब है, देखो सवाल में अपने क्या दिया गया, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया गया है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन दिया गया है, और ये हमें सिद्ध करना है, निकालना है। तो देखो इनमें हमको दोनों पक्ष लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कौन सा पक्ष लेंगे, देखो ध्यान से, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा पक्ष लेंगे हम लोग, एलएचएस पक्ष लिया जाएगा, ठीक है ना, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड लिया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अपने पास यही लिखा है। अब क्या करना है यार, एम की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू बताओ क्या है, तो बोलोगे ये तो लिखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाया, ये क्या लिखा हुआ है, एन की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अपने पास ये लिखा हुआ है। चलो सॉल्व करना चालू करो, तो देखो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साथ में बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। उसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, हाँ यही तो होता है। तो बस ये दोनों फार्मूले यही तो अप्लाई कर देंगे, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2
ए मतलब टेन थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखो माइनस लगा, अगर माइनस लगा तो सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ, माइनस लगा तो बेटा इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखो, तो ब्रैकेट के अभी आप अंदर ही रहो। तो टेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया, बताओ आए कि नहीं। अभी क्या करेंगे, अब आराम से प्यार से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और उसका मल्टीप्लाई जब अंदर, अंदर जब माइनस जाता है तो सारी काया पलट देता है। मतलब काया पलटने का मतलब है कि प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, मतलब कि प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो बहुत ही आराम से चलते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, अब ओपन करना चालू करो, तो जो प्लस में हो तो उनको माइनस में चेंज कर देंगे हम लोग, और जो माइनस में होगा उसको किस में चेंज कर देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यही छोटे छोटे तरीके जो होते हैं मैथ में अप्लाई करते जाते हैं तो सवाल अपने आप सिंपल होने लगता है, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो ध्यान से देखो, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो गया, हम काट के बता रहे लेकिन आपको काटना नहीं है, गंदा गंदा लगेगा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये माइनस का, ये भी बेटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या टू टेन थीटा साइन थीटा प्लस का टू टेन थीटा साइन थीटा, तो प्लस का टू प्लस का टू प्लस का फोर हो जाएगा, तो हो जाएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलो यहाँ तक ब्रेक लगाओ, यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया, मतलब कि जो इसकी वैल्यू निकल के आ गई फोर टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। यहाँ तक आया कि नहीं है। अब देखो ठीक है ना, अब इसको हटाना पड़ेगा, मतलब कि इसकी वैल्यू ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको अब हटा देते हैं क्योंकि अभी हमको ये भी सिद्ध करना है। तो कहने का ये मतलब है कि भैया जो इसकी वैल्यू निकल के आई है, तो ये निकल के आया, देखो क्या निकल के आया, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपने पास निकल के आया कि नहीं आया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ओपन कर दिया, तो सारे प्लस माइनस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, बस जो कटा पीटा उसको काट दिया, जो जुड़ गया जो सेम है, देखो जो ये दोनों सेम है तो दोनों प्लस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो फोर टेन थीटा साइन थीटा अपने पास आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग इसको लेंगे, दोनों को लिया जाएगा, यहाँ पर भी एम एन का मान रखना पड़ेगा। आइए अब लेते हैं हम लोग आर एच एस वाला मामला, देखते हो ध्यान से, कौन सा लेंगे, आर एच एस, ये वाला मामला लेंगे। चलो आ जाओ, फोर रूट के अंदर लिखा है एम इंटू एन, तो फोर लिया बराबर, फोर लिया, एम की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे एम की तो वैल्यू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, एन की वैल्यू कितनी है, बोलोगे टेन थीटा माइनस साइन थीटा है, ये दिया गया है। और देख लो ध्यान से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, याद करो फिर से देख लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो सबको याद है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर। अब इसको भाई सॉल्व करेंगे हम लोग, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि करेंगे क्या करेंगे, तो भैया एक काम करो, टेन को ओपन कर दो और टेन को साइन कॉस में चेंज कर दो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये होता है अपने पास। अब जब ये स्क्वायर लगा है तो ये दोनों भी स्क्वायर हो जाएंगे, खत्म काम। तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अब लगाया माइनस का, ये क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये सारी चीज़ें हो गई, फोर लगाया, ठीक, इतना हो गया अपने पास। अब एक काम करो यार, साइन स्क्वायर थीटा ये तो कॉमन आ रहा है, टू नहीं लगा, ये स्क्वायर लगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, क्यों ना इसको कॉमन ले लेते हैं। चलो देखो, फोर रूट लगाया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, बताओ इतना ही तो आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या हो तो बताओ,
साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कुछ बचा नहीं तो बेटा 1 बच गया। आगे अच्छे देखते जाओ। देखो अगर नीचे यहाँ पर 1 मान लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर देखो, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको बाहर निकालोगे तो भाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा है तो इनमें से एक बाहर आएगा तो हो जाएगा 4 साइन थीटा। बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया, 4 साइन थीटा। अंदर देखो एलसीएम लिया, आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड किया 1 बार तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस 1 का डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब याद करो चूँकि इसको चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे यार तो बन रहा है चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा, देखो लिखा है 4, इसको साइड में लिखा जाएगा, ये चीज़ जो है साइड में लिखा जाएगा, इसके नीचे सॉल्व किया जाएगा, लिखोगे 4 साइन थीटा, और देखो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, भाई कॉस स्क्वायर थीटा में ही चेंज कर रहने दो, हो गया। फिर से देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है, रख दो तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन थीटा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब भाई स्क्वायर में है तो रूट के बाहर आ जाएगा तो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 10 थीटा इंटू 10 थीटा लिखा है तो एक 10 थीटा बाहर आ जाएगा, तो 4 साइन थीटा इंटू 10 थीटा, याद आया कि नहीं आया, या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते 4 10 थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया आंसर। बताओ आया कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लो हमने क्या क्या किया है, ध्यान समझना। ये वाला देखो 4 10 थीटा इंटू साइन थीटा सेम आ रहा है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्या लिखोगे, फिर इसके नीचे लिखोगे एल एच एस इक्वल टू हो जाएगा आर एच एस हो जाएगा, आया सिद्ध हो गया, बस ये तो सिद्ध करना था। फिर से देखो हमने भाई किया क्या है, 4 रूट के अंदर लिखा एम एन, एम की जगह रख दिया 10 थीटा प्लस साइन थीटा, एन की जगह रख दिया 10 थीटा माइनस साइन थीटा, बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो साइन कॉस में चेंज करो, बेटा ये तो साइन में पहले से चेंज है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाई स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या किया हमने देखा यार इसमें पहला पद दूसरा पद इन दोनों पदों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है तो हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन मतलब 1 हो गया तो 1 अपॉन 1 लिख दिया हमने। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है वो बाहर निकलेगा, केवल साइन में चेंज हो जाएगा, तो देखो 4 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो बचा, तो देखो एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूँकि हमें देखो सर समीकरण क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस को क्योंकि यहाँ पर साइन है ही नहीं है ना तो कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पर लिख दिया, देखो क्या लिख दिया यहाँ पर लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 10, क्योंकि हमें पता है होता क्या भाई 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हम लोगों को पता है क्या 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो भैया यहीं पर मान स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, तो 10 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, तो बेटा 10 स्क्वायर थीटा रूट के बाहर है केवल 10 में चेंज हो जाएगा, तो 4 साइन थीटा इंटू 10 थीटा, या फिर लिख सकते हैं 4 10 थीटा इंटू साइन थीटा, एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कम से कम 2 बार, ये वाला सवाल कम से कम 2 से 3 बार देखना, एक बार लगा लोगे तो आ जाएगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, बस सारे नियम कानून आपको याद होने चाहिए सारी चीजें। आइए अब ये सवाल जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, आया हुआ कब है 2018 2019 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। साथ साथ एकदम लगाते हुए चलना है, सारे फार्मूले एकदम अच्छे से याद करते हुए चलना है, जो फार्मूला बताएंगे उसको एकदम फेयर में अच्छे से नोट करना है, एक एक आपको सवाल करवाएंगे हम।
हाय देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन, ये हमने कर दिया। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो एक काम करो फिर, हम कौन सा लेंगे भैया, एलएचएस वाला ले लो, ले लिया एलएचएस वाला, ठीक, एलएचएस वाला हमने ले लिया। तो हमने ये देखा यार ये तो कॉसेक में है, तो एक काम करो, इसको कुछ न समझ में आया तो कॉस और साइन में चेंज कर लो। भाई ये तो कॉस है, कॉस है, कॉट को चेंज कर लो। तो याद करो कॉट थीटा, या हम ए है तो ले चलो, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। सी वाला अगर सी मतलब कॉट वाला सी वाला आएगा तो सी वाला ऊपर है, मतलब कॉट होगा तो ऊपर कॉस होगा, कॉट होगा तो ऊपर कॉस होगा, टेन होगा तो ऊपर साइन होगा, बस याद रखना। देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, हो जाएगा माइनस का कॉस ए, अपॉन लगाया हमने, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ध्यान से देखो, एक पद ये दूसरा पद ये, दोनों में कॉमन क्या रहा, कॉस ए, कॉस ए तो यार कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, जो कॉमन है बिल्कुल उसको लो। देखो कॉस ए तो वन अपॉन साइन ए माइनस का वन, ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए फिर से कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन साइन ए प्लस वन, अरे तो फिर से बन गया, और कॉस ए तो गया काम से, और ये तो गया, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस वन, नीचे क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन ए प्लस वन, ये ठीक है यार। वन अपॉन साइन ए क्या होता है यार, ये तो कॉसेक ए होता है, याद करो साइन ए इंटू साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए, तो हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक ए, या फिर लिख सकते हैं भैया कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे इसको इधर ले आओगे, तो कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा। तो देखो ये नियम लगा देंगे भाई, ये वाला नियम, तो वन अपॉन साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए, तो लिखा जा सकता है कॉसेक ए प्लस सॉरी ए माइनस वन अपॉन, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस वन। ये तो सिद्ध करना था एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है ना, ये तो मुझे सिद्ध करना था। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने ये वाला ही क्यों लिया, क्या इससे सिद्ध कर सकते हैं, इससे भी सिद्ध किया जा सकता है। चलो एक बार इसको लेके देखते हैं, आइए एक बार भाई इसको लेके देखते हैं हम लोग। बहुत ही गजब का सवाल भाई, 2025 में 2018 19 25 कब कब आया हुआ है, ये 2018 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लेकर देखो, चलो एक बार इससे लेकर देख सॉल्व करते हैं, आरएचएस आ जाओ, आरएचएस सॉल्व करते हैं, आरएचएस लेते हैं। तो देखो बहुत ही ध्यान से आराम से देखो, प्यार से सॉल्व करेंगे लोग। कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन, ये कर लिया हमने। कुछ ना समझ में आए तो एक काम करो ज़रा, क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है, मेरी सलाह यही रहेगी कि ये वाला लो तो ज़्यादा सही है। हमेशा बड़ा पद लेना चाहिए, छोटा पद नहीं, क्योंकि देखो इसमें माइनस वन लगा है, तो मतलब ध्यान रखना, तो अपने मन से जब सवाल लगाने लगोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगेगा, सोचोगे अभी कैसे लेते हैं, तो जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे क्या सॉल्व होगा, ऐसे आप भी सॉल्व करने लगोगे। आराम से सोचना, इत्मीनान से सोचना है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये कम से कम ये ट्रिग्नोमेट्री की 10वीं क्लास है, टोटल तो हमको लगता है 22-23 क्लास तो हो गई होंगी अब तक, रियल नंबर अपना हो चुका है। तो देखो एक काम करो, ये क्या लिखा है, कौशिक ए लिखा है, तो यार कौशिक ए को भाई चेंज करो, कुछ नहीं समझे तो 1/sin ए में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। साइन ए इजकल टू 1/कौशिक ए, तो कौशिक इजकल टू 1/sin ए नहीं हो जाएगा, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 1/sin ए -1, क्या कहते हो, नीचे क्या लिखा है 1/sin ए +1, भाई भी ठीक है, इतना किया जा सकता है बिल्कुल। एक काम और करो फिर, यार कॉट ए सोचो, कॉट ए कैसे बनेगा, सोच के देखो, अगर यहाँ पर कॉस हो जाए तो कॉस अपॉन साइन या तो कॉट बन जाएगा अपना, यहाँ पर कॉस हो जाए तो कॉस अपॉन साइन या कॉट बन जाएगा। तो सोचो जरा ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंश व हर में कॉस ए का गुणा करने पर क्या लिखेंगे भाई, अंश व हर में कॉस ए का गुणा करने पर। असल में कैसे दिमाग लगा भाई, ये सॉल्व करने के साथ साथ ये भी देखा करो लाना क्या, जो पता चल रहा है सॉल्व करते जा रहा हो, और ये नहीं देख रहे लाना क्या, भाई ये भी तो देखो लाना क्या, हमें कॉट लाना, कॉट कैसे आएगा, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे कॉस ए अपॉन साइन है, यार अपॉन में तो साइन है सही है, ऊपर कॉस है नहीं तो क्यों ना, और इसके पास भी जो जरूरत इसको वही जरूरत इसको, तो क्यों ना अंश और हर में कॉस ए का गुणा कर दिया जाए। देखो 1/sin ए -1, 1/sin ए +1, अभी हमने क्या लिखा था, अंश व हर में कॉस ए का गुणा करने पर, कोई फर्क पड़ा, मैथ का नियम ये कहता है अगर आप +2 कर रहे हैं तो -2 कर दीजिए, बराबर के उधर, सॉरी बराबर के उधर, अगर मान लो 2 जोड़ रहे हैं 2 प्लस करें तो 2 माइनस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अगर मान लो कि 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का डिवाइड भी कर रहे हैं, और इसमें भी क्या देखो ऊपर नीचे हमने सेम मल्टीप्लाई किया, कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा करने पर कॉस ए कैंसिल, तो फिर तो वही आ जाए, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अब देखो कॉस ए को भाई मल्टीप्लाई करें तो कॉस ए को अंदर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, अपॉन लगाया, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का ये हो जाएगा बेटा कॉस ए हो जाएगा। अब देख लो बन गया भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए, बोलोगे ये तो कॉट ए मिल गया, माइनस का ये कॉस ए हो गया, अपॉन फिर क्या किया हमने, कॉस ए अपॉन साइन फिर से हो गया प्लस कॉट ए प्लस कॉस ए हो गया। भाई यही तो सिद्ध करना था, देखो आ गया। फिर से देखो हमने क्या किया है, कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1, तो इसको पलटा लिया, मतलब कि इसका व्युत्क्रम लिख दिया, तो क्या होता है 1/sin ए -1, इसका क्या हो जाएगा 1/sin ए +1। अब हमने देखा यार कॉट ए में जरूरत पड़ती है कॉस अपॉन साइन, साइन तो है कॉस नहीं, तो हमने अंश व हर में कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बन गया, कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस का कॉस ए, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए, अरे भी ठीक है, तो बस हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए -1 कॉट ए प्लस कॉस ए हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS ऐसे भी सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन मेरी सलाह यही है, मेरी राय यही है कि भैया ये लेकर सॉल्व करो, इसको लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसको लेकर अगर भाई सॉल्व करते हो प्रैक्टिस बहुत अच्छी से तो कोई बात नहीं, इसको लेकर सॉल्व, ठीक है ना। ज़्यादा सवाल में फालतू का वो मतलब कि कैलकुलेशन नहीं करना है, फालतू का चाचा चौधरी नहीं बनना है, जो भाई है सिंपल सा उसको सॉल्व करना है, आपको नंबर ही तो चाहिए, आपको सीखना तो है। अगर शौक ज़्यादा तो ऐसे भी लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में एक ही करना, एग्ज़ाम में केवल एक ही अप्लाई करना, जो सिंपल हो। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ अपने नॉलेज के तौर पर कि हाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री टेढ़ी बकोली भी दे दिया तो कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में यही वाला करना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज के ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे और धमाकेदार इंपॉर्टेंट सवाल लाएंगे जो 2024, 25, 26 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए हैं बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाया करे उसको कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताया करिए। तो बताइए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।